सभी शाकाहारी हो जाएं तो क्या होगा? क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? मतलब इसके सब परिणाम अच्छे ही होंगे? अगर खाने की बात की जाए तो हर इंसान की पसंद अलग-अलग हो सकती है। कोई इंसान क्या खाए और क्या न खाए ये उसकी पसंद का मामला है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वे चाहते हैं कि सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए। अगर कोई शाकाहारी है तो उसके पीछे उसकी अपनी वजह है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और वे जानवरों की तकलीफ़ों को देख नहीं सकते। निश्चित रूप से इस तरह के स्वभाव वाले लोग शाकाहारी ही होंगे। जबकि कुछ लोग अपना रहन सहन या अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सचेत होते हैं, इसलिए भी वे शाकाहारी होते हैं या हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आदमी अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत होगा वो शाकाहारी ही होगा। शाकाहारी होना या मांसाहारी होना आदमी के विवेक पर भी निर्भर करता है। शाकाहारी बनने के हर आदमी के अपने तर्क होते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सारी दुनिया ही शाकाहारी हो जाए? पहली बात तो ये है कि ये संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी गया तो इसके कुछ परिणाम नुकसानदायक भी होंगे। शोधकर्ता बताते हैं कि विकसित देशों में शाकाहारी होने के बहुत से फायदे हैं। ये पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए बेहतर हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये गरीबी को बढ़ावा देने की वजह भी बन सकते हैं। अगर सारी दुनिया से रातों रात मांस खाने वालों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसके लिए जानकार बहुत से तर्क देते हैं। उनका कहना है कि हमारे खाने की आदतें हमारे माहौल पर असर डालती हैं, लेकिन इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। मिसाल के लिए अमेरिका में 4 लोगों का मांसाहारी परिवार 2 कारों से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो सिर्फ कारों की बात की जाती है, मांस खाने वालों की नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। हमारे खाने की आदतों का हमारे माहौल पर असर पड़ता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर आज हम सभी मांस खाना बंद ना भी करें, सिर्फ उसकी तादाद कम कर दें, तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल के मार्को स्प्रिंगमैन का कहना है, अगर सिर्फ रेड मीट को ही हटा दिया जाए तो खाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस में 60% की कमी आ जाएगी। और अगर साल 2050 तक सारे इंसान शाकाहारी हो जाते हैं तो इसमें 70% की कमी आ जाएगी। स्प्रिंगमैन कहते हैं, सारी दुनिया का शाकाहारी होना एक कल्पना भर ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में खान पान से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस चिंता की बड़ी वजह बनने वाली है। मांसाहारियों के लिए बड़े पैमाने पर जानवर पाले जाते हैं, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 12 अरब एकड़ ज़मीन खेती और उससे जुड़े हुए कामों में इस्तेमाल होती है। इसका 68% हिस्सा जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सभी सब्जी खाने वाले हो जाएंगे तो करीब 80% ज़मीन चरागाहों और जंगलों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इससे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। बची हुई 10 से 20% ज़मीन का इस्तेमाल फसलें उगाने में किया जा सकेगा। अभी जितनी ज़मीन पर खेती होती है उसके 1/3 हिस्से पर जानवरों के लिए ही चारा उगाया जाता है। पर्यावरण बेहतर करने और खेती के लायक ज़मीन तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग और पूंजी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ज़मीन चरागाहों के लिए उपलब्ध है उसे खेती के लायक बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। इसमें अच्छी खासी रकम भी लगेगी। अगर ये माना जाए कि सिर्फ उस ज़मीन पर से जानवरों को हटा लिया जाए और उसे ऐसे ही छोड़ देने से वह खेती के लायक तैयार हो जाएगी, तो ये ख्याल बेमानी है। दुनिया भर में गोश्त खाने वालों की कमी नहीं है, इसलिए इसका कारोबार भी व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है। दुनिया में करीब 3.5 अरब जानवर जुगाली करने वाले हैं और करीब 10 अरब से भी ज़्यादा मुर्गे मुर्गियां हैं। इतनी ही तादाद में हर साल इन्हें काटा भी जाता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इनके पालने से लेकर इन्हें काटने और लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मीट के कारोबार में लगे लोगों के लिए नया रोजगार पैदा करना जरूरी है, तभी हम दुनिया को मांसाहारी से शाकाहारी बनाने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि वह जानवरों के पालने के साथ साथ पर्यावरण के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे कि वे अपने जानवरों के लिए जिस चारे का इस्तेमाल करते हैं उससे वे कैसे बायो एनर्जी पैदा कर सकते हैं, या चरागाहों को ही कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है।
उन्हें समझना होगा कि इससे उन्हें रोजगार के दूसरे मौके मिलेंगे। दुनिया की कुल ज़मीन का 1/3 हिस्सा या तो पूरी तरह से बंजर है या कुछ हद तक ज़मीन बंजर है। इस ज़मीन का इस्तेमाल जानवरों को चराने के लिए किया जा सकता है। अफ्रीका जैसे देशों के कुछ हिस्सों में चरागाहों को खेती के लायक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो न पाया। दुनिया में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां जानवरों के बिना लोगों का रहना मुमकिन ही नहीं है। घुमंतू जातियों के लिए तो यह बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है। जानवर उनके रहन सहन का अटूट हिस्सा है। अगर इन जातियों को शहरों में बसा दिया जाए तो इनकी सांस्कृतिक पहचान ही गुम होने लगेगी। जब तक इंसान ने खेती करना नहीं सीखा था, वह ज़्यादातर मांस ही खाता था। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी तोहफे के तौर पर जानवर ही दिए जाते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा जानवर होते थे वह उतना ही ताकतवर समझा जाता था। बड़ी दावत या त्योहार पर मीट के ही पकवान बनाए जाते थे, लिहाजा गोश्त का खाया जाना हमारे इतिहास की जड़ों में बसा हुआ है। इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बात भी सच है कि शाकाहारी होने के अपने फायदे हैं। अगर 2050 तक सारी दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो बेवक्त मरने वालों की संख्या में 6 से 10% की कमी आ सकती है। लोगों को कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। लोग बीमार कम होंगे तो उनके मेडिकल बिल भी कम ही आएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल वो ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर पाएंगे। ये ख्याल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दाल, चावल और सब्जियां प्रोटीन का विकल्प नहीं हो सकती। जानवरों के गोश्त में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। शरीर के लिए प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरे पोषक तत्व। गरीबों के लिए तो प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया जानवरों का गोश्त ही है। अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी तो सबसे बड़ा संकट विकासशील देशों के लिए हो जाएगा। एक स्टडी में पाया गया है कि ब्रिटेन ने खाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 17% तक की कमी कर ली है। अगर हम भी खाने में थोड़ा सा बदलाव ले आए तो ये पर्यावरण और खुद हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एक काम और किया जा सकता है, मीट और मीट से बनी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाएं, फल सब्जियों के दाम कम कर दिए जाएं। फिर जिन लोगों की जेब इजाज़त देगी वही लोग मीट से बनी चीज़ें खरीदेंगे। मांसाहार के कारोबार से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उस पर काबू पाने के ऐसे बहुत से छोटे छोटे तरीके मौजूद हैं। बस ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। उसके लिए सभी को शाकाहारी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो शाकाहारी होना चाहता है अपनी मर्जी से शाकाहारी हो सकता है, लेकिन किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती तो शाकाहारी या मांसाहारी नहीं बनाया जा सकता, और ना ही कोई इंसान किसी के कहने से शाकाहारी बन सकता है, और ना ही मांसाहार को छोड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।